स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालकर भूल गए हैं ना, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट अब घोषित हो चुका है। हम आपको डेली सुबह 10 बजे क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की यह क्लास हमारी जो होगी संविधान पर आधारित होगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, यकीन करिए, एक बार परीक्षा से पहले अगर आपने यह क्लास नहीं देखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी परीक्षा में। चलिए, आज की इस क्लास में एक स्पेशली बात यह है कि हम सिर्फ ग्रुप डी के प्रश्नों को शामिल किए हैं और 2018 के अधिकतर प्रश्न और 2022 के 2 ही साल के हम प्रश्नों को आज हम शामिल किए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर पहली बार आए हो तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ये रहा हमारा। कहा क्या जा रहा है, देखते हैं। कहा जा रहा है कि कोलकाता में एक शाही चार्ट द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चार्ट नहीं होगा, यहाँ पर चार्टर होगा। ठीक है, कह रहा है कि कोलकाता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए। ए ऑप्शन का रहा है 1726 में, और बी ऑप्शन का रहा है 1736 में, और सी ऑप्शन का रहा है 1687 में, और डी ऑप्शन का रहा है 1688 में। चले, यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ है और आपका जो उत्तर होने वाला है, अगर बात करें कोलकाता में शाही चार्टर की स्थापना कब हुई थी, तो हुआ था 1726 ईस्वी में। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। यह प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए ऑप्शन का रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और बी ऑप्शन का रहा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, और सी ऑप्शन का रहा है चार्टर एक्ट 1813, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। चले, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा उत्तर इस प्रश्न का हमारा सही होने वाला है। अगर बात करें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किससे, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन सही निकल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनसे एक ही निवेदन करेंगे, आप लोग पढ़ाई भी करा करें। यह मत समझिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास नहीं देखेंगे और आप अच्छा नंबर पा जाएंगे, यह आपकी गलत फहमी है। जो लोग हमसे जुड़ें सिर्फ पढ़ाई के लिए जुड़ें। ठीक है, यह मत करिएगा कि हमारे आप कोई बीच में पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हों, बाकी पढ़ाई ना हो। ठीक है, ऐसा कदापि मत करिएगा। अगर आपको पढ़ाई करनी हो सीरियसली, तब आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कमेंट करके बताते हैं सर ये टॉपिक चाहिए, ये वाला प्रश्न चाहिए। जब उस दिन हम क्लास प्रोवाइड करते हैं तो लोग गायब रहते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कई लोग ऐसे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो हाथ जोड़ के भाई हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रश्न पढ़िए और समझिए, क्योंकि परीक्षा आपका डेट हमने पहले ही बता दिया कि 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है। 17 नवंबर को ही सब हो सकता है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा 1.5 से 2 महीने चलती। भाई आप लोग तैयारी करिए, कंपटीशन इतना तगड़ी है ना कि 1 करोड़ फार्म पड़े हैं। 1 करोड़ फार्म पड़े हैं, सोचिए 1 करोड़ 8 हज़ार फार्म पड़े हैं। ठीक, 8 हज़ार या 8 लाख के करीब, मतलब 1 करोड़ प्लस फार्म पड़े हैं। और सीट कितनी है, 32,214 पद है। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी करिए भाई। चलिए फिलहाल अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को यहाँ पर खाली स्थान दे दिएगा के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन का रहा है चार्टर अधिनियम, बी ऑप्शन का रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सी ऑप्शन का रहा है ब्रिटिश संसद अधिनियम, और डी ऑप्शन का रहा है भारतीय परिषद अधिनियम। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए
नहीं, नहीं, अब हम आपको क्लास में सिर्फ़ ग्रुप डी के ही प्रश्न कराएँगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी के प्रश्न भी शामिल किए जाएँ तो बताइएगा। लेकिन हम आपको अब डेली कुछ दिन तक प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएँगे और बीच-बीच में अलग से मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? आप हर सब्जेक्ट की क्लासेस जीके की भी प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर, और विज्ञान का हमने करा दिया है, और इतिहास का भी कराएँगे। अभी विज्ञान के और प्रश्न हैं और कराएँगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और डेली क्लासेस अटेंड करिए सुबह 10 बजे में। ठीक है? आते हैं अपने प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस और नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा हमारा चार्टर अधिनियम। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें छोटा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ भी सकते हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? ए ऑप्शन का है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन का है चार्टर अधिनियम 1853, सी ऑप्शन का है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। और यह प्रश्न में ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। हमने आपसे पहले बताया कि आज की क्लास में आधे आधे प्रश्न हैं, आधे प्रश्न 2018 के और आधे प्रश्न 2022 के। पूरी क्लास 18 और 22 में ही निर्भर है। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर कौन सा होगा। क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909? नहीं, 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 ये गलत हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा चार्टर अधिनियम 1853। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुक्का मत मारिए, समझिए और देखिए। ठीक है? क्योंकि आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत प्रश्न करेंगे तो उसका नंबर भी कटने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन करें 1956, बी ऑप्शन करें 1856, सी ऑप्शन करें 1892 और डी ऑप्शन करें 1892 और डी ऑप्शन 1992। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। चलिए बताइए। देखिए हम हर प्रश्न में यहाँ पर साफ-साफ लिख देते हैं कि आप जान जाइए, मैं ना बताऊँ तब भी आप देख लीजिए कि यह किस साल में आया है और किस परीक्षा में। इस प्रश्न को देखिए और ग्रुप डी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही। ठीक, ठीक। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार अगर बात करें किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी, तो उत्तर हो जाएगा 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली प्रारंभ की थी। यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएँ और साथ ही आपका प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला मजबूत कर दी जाए। ठीक है? परीक्षा में समय कम है, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि समय बहुत अधिक है ना, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ऐसा मत सोचिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। 1 करोड़ फार्म पड़े हैं और सीट है 32,000। ठीक? चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अपने प्रश्न पर आएँगे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन करा है वर्ष 1918 में, बी ऑप्शन करा है वर्ष 1909 में और सी ऑप्शन करा है वर्ष 1920 में और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर क्या बता रहे हैं आप लोग? चलिए बताइए। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1918 में। बिल्कुल सही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जो जाना जाता है इसे, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़े। चलिए, अगर प्रीवियस ईयर की प्रश्नों को श्रृंखला जो हम प्रोवाइड करें इसी प्रकार से अगर जल्दी-जल्दी आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या अच्छा है कि नहीं है? आप लोग बताइए एक बार। चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और हम आपको अब मैराथन क्लासेज बीच-बीच में प्रोवाइड करेंगे। किसी भी दिन मैराथन क्लास हो सकती है जिसमें से परीक्षा में प्रश्न आएँगे। ठीक? चलिए, फिलहाल अगले प्रश्न को देखेंगे। कहा क्या जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि 1919 जो भारत सरकार का अधिनियम था उस वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें 1935 का अधिनियम जो था हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक छाप छोड़ता है। ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण रोल 1935 का ही है भारतीय संविधान पर। ठीक? चलिए, प्रश्न को फिर से देख लीजिए। कहा जा रहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? ए ऑप्शन का रहा है चेम्सफोर्ड सुधार, बी ऑप्शन का रहा है मार्ले मिंटो सुधार, सी ऑप्शन का रहा है चुनावी सुधार और डी ऑप्शन का रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलें, ग्रुप डी 2018 में यह भी प्रश्न आया था और इसका उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, 1919 में जो रिपोर्ट आया था वह पारित हुआ था किस नाम से? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? किस आधार पर पारित हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर ही 1919 का भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर निकला हमारा डी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। अब सोइए मत, अब अधिक से अधिक पढ़िए। 2 से 3 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फिर से सो सकते हैं, ठीक है? लेकिन 3 महीने एक भी दिन आप क्लास को मिस मत करिए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? आपको पता होना चाहिए, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया तो आप जानते होंगे। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन का रहा है रोलेक्ट एक्ट, बी ऑप्शन का रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन का रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन का रहा है चार्टर अधिनियम 1853। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने किसे दासता का एक नया घोषणा पत्र कहा था? तो हमने अभी आपको पहले ही बताया कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जिसका पड़ा है वो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का और इसी को ही जवाहरलाल नेहरू ने दासता का एक नया घोषणा पत्र कह के संबोधित किया था। ठीक है, इसे ही एक नया घोषणा पत्र कहे थे। कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1935 का अधिनियम और यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कहा जा रहा है हमारा अगला प्रश्न? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव पारित किया प्रस्तावित किया? चलिए बताइए, 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित करने वाले कौन थे सबसे पहले? क्या एम.एन. राय थे और बी ऑप्शन का रहा है जवाहरलाल नेहरू थे, सी ऑप्शन का रहा है महात्मा गांधी थे और डी ऑप्शन का रहा है भगत सिंह थे। चलिए, ग्रुप डी 2022 में पूछे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बता दीजिए कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए, चलिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आप लोग काफ़ी लोग गलती भी करने वाले हैं, मुझे पता है कई लोग गलती करने वाले हैं इसमें। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। जो लोग महात्मा गांधी बता रहे हैं ना वो गलत हैं। ठीक है, महात्मा गांधी होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू होंगे नहीं और भगत सिंह का नाम संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा एम.एन. राय। एम.एन. रॉय ने ही सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया। 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके अंतर्गत? ए ऑप्शन का रहा है कैबिनेट मिशन प्लान, बी ऑप्शन का रहा है कैबिनेट मिशनरी प्लान, सी ऑप्शन का रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न 2022 का है, ग्रुप डी का। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था 1946 में, इसी के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैबिनेट मिशनरी प्लान। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो आप गलत कर देंगे। अगर आपको ऑप्शन ध्यान में रख कर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को, नहीं तो आप गलती कर देंगे। देख रहे हैं थोड़ी सी गलती है, आप इधर उधर टिक कर देंगे पेपर में। इस प्रकार से ऑप्शन ही सेम टू सेम ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य के कथन को किसने प्रस्तुत किया था यह आपको बताना है। ए ऑप्शन का रहा है मोतीलाल नेहरू और बी ऑप्शन का रहा है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन का रहा है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन का रहा है राजेंद्र प्रसाद। ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए बताइए उत्तर कौन सा हमारा यहाँ पर होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सही, जो लोग नेहरू नेहरू याद करते हैं ना, यहाँ पर दो ऑप्शन में नेहरू है। अब बताइए कौन सा उत्तर होगा। बी नहीं होगा, ए और सी में उत्तर बताइए कौन सा उत्तर होगा जिसने सर्वप्रथम उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल सही, मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे हमारा। एक मिनट, मोतीलाल नेहरू तो यहाँ पर है, मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नई क्लास सुबह 10 बजे डेली होती है। आप जुड़े या ना जुड़े, लेकिन क्लासेज होती हैं। अगर लाइव नहीं जुड़ पाते तो बाद में जुड़कर देखिए, 24 घंटा के अंदर देख लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में अगर क्लास नहीं देखेंगे तो दूसरी क्लास नई वाली आ जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। अब आप बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताइए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने मसौदा तैयार करने का कार्य संभाला था। ए ऑप्शन का है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन का है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन का है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन का है महात्मा गांधी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। बात करें मसौदा समिति की तो हमारा उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने अंबेडकर को दिया है तो हमारे भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इतना आप जानते रहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, क्लास की स्पीड इसी प्रकार से होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आय, यहाँ पर खाली स्थान दे दिए गए। आय शब्द का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। ए ऑप्शन का रहा है प्रभुत्व संपन्न, बी ऑप्शन का रहा है गणराज्य, सी ऑप्शन का रहा है समाजवादी और डी ऑप्शन का रहा है लोकतांत्रिक। ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न है, बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द किस जिसका अर्थ होगा राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। ठीक, बताइए उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गणराज्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर गणराज्य रख देंगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा सेंटेंस। कहा अगर रख कर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए गणराज्य शब्द का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ठीक, एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि डेली जुड़िए हमारे साथ, डेली क्लासेज को अटेंड करिए क्योंकि समय बहुत कम है। 60 बहुत मान लीजिए 70 दिन है आपके पास, 70 दिन है, 70 दिन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई करेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन जब वही 10 से 15 दिन बच जाएगा तभी आप ज़ोर मारते हैं। तब उतने दिन में कुछ होने वाला नहीं क्योंकि संख्या इतनी है ना कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, बताइए। ए ऑप्शन का रहा है पंथ निरपेक्षता, बी ऑप्शन का रहा है प्रजातंत्र, सी ऑप्शन का रहा है समाजवाद और डी ऑप्शन का रहा है गणतंत्र। बताइए प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। प्रश्न 2018 का है और उत्तर जल्दी बता दीजिए। चलिए लगभग यह हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है, आप उत्तर जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रजातंत्र बताया है बिल्कुल उनका ही सही होगा। गणतंत्र नहीं होगा, प्रजातंत्र होगा क्योंकि प्रजातंत्र में ही जनता का राज होता है। ठीक है, सिर्फ नाम का ही राज है हमारे देश में, प्रजातंत्र है लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनता की सरकार सिर्फ नाम की बनती है लेकिन काम उनके मन का नहीं होता। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न हैं। बाकी बताइए क्लास कैसी लगी आपको? एक बार कमेंट करिए जल्दी से, तो देखते हैं कितने लोग हमारे साथ अंतिम में जुड़े हुए हैं, और कमेंट सब लोग करिए। चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और डेली सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेज अटेंड करिए जब तक आपकी पेपर ना हो जाए। मान लीजिए सितंबर चल रहा है, ठीक है, सितंबर चल ही रहा है मान लीजिए, ठीक है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर सितंबर जितने दिन बचा है और अक्टूबर पूरा बचा है, मान लीजिए 2 महीने का टाइम, 70 दिन हम दे रहे हैं, मान लीजिए 70 दिन। चलिए 17 तारीख को पेपर है, वैसे भी 70 दिन से कम ही है, 60 ही दिन होगा, 60 दिन में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या पेपर की कन्फर्म डेट है, परीक्षा आगे पीछे नहीं होने वाली है। और प्रवेश पत्र परीक्षा के 2-3 दिन पहले सिर्फ जारी होती है, प्रवेश पत्र के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, तो तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्लास समाप्त होने के बाद हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।